कोई बड़े मशहूर संत थे अहमदाबाद में, अभी भी हैं। वो किसी के यहाँ पधरामणी करने के लिए ले गए, तो पधरामणी हुई। जो कुछ सेवा वेवा करने वाले बोले बाप जी आशीर्वाद दो। तो संत ने, प्रसिद्ध संत ने आशीर्वाद दिया कि मूर्ति तुम्हारे को सुख देगी, परलोक में ये मूर्ति तुमको सुख देगी। भगत राजी हो गया, वो महाराज भी दक्षिणा लेके राजी हो गए। तो बड़े मंदिर हैं उनके, बहुत मंदिर है। अब मूर्ति तुमको सुख देगी, ठीक है, भले मूर्ति देवी तू सुख देना उनको। हमारा सुख स्वरूप तो अपना आप, भविष्य का बाप। मूर्ति सुख दे, जिनको मूर्ति से सुख लेना है, मूर्ति सुख देगी तब देगी। ले जाना मरने के बाद साथ में, मूर्ति सुख दे। अपने साधक इतने समझ में इतने धनी हो गए कि ऐसा आशीर्वाद उनको पसंद नहीं पड़ता। चाहिए क्या ऐसा आशीर्वाद, तुमको मूर्ति सुख देगी, मेरी पधरामणी करो, दक्षिणा वक्षिणा दो, फिर मूर्ति तुमको सुख दे। तो भी आधीनता बनी रहेगी। और फलाना तुमको सुख देगा, बेटा सुख देगा, तो भी आधीनता बनी रहेगी। बेटा कब बड़ा हो और सुख दे, अब सुख दे और मर जाए तो, रूठ जाए तो, और उसको छोड़ के मरे तो भी दुख हो जाएगा और जरूर मरना पड़ेगा। तो तुमको बेटा सुख देगा, ये काय का आशीर्वाद है? ये तो फंसना है, ये आशीर्वाद नहीं चाहिए। मेरे को मूर्ति सुख दे, मेरे को बेटा सुख दे, मेरे को पत्नी सुख दे, मेरे को पति सुख दे, ये मेरे को झंझट नहीं चाहिए। मैं अपने आप सुख स्वरूप, ओम आनंद, ओम माधुरी है। तेरे को भाई सुख देगा तो भाई के गुलाम बने रहो, तेरे को पैसे सुख देंगे तो पैसे के गुलाम बने रहो। पैसे को तो पता ही नहीं पैसे हो, हम पैसे के गुलाम बने और पैसा मेरे को सुख देगा, थक रहेगी। मरने के बाद स्वर्ग में तेरे को इंद्र सुख देंगे तो इंद्र की गुलामी करो, सुख लो, इंद्र सुख दे। तो अपना सतचित आनंद स्वरूप का क्या किया तुमने? गला घोंटा अपने ज्ञान स्वरूप ईश्वर का, अपना अपमान किया। मरने के बाद इंद्र सुख देंगे, अप्सराएं सुख देगी, मर जाएंगे बिस्त में, हूरें मिलेगी, शराब के चश्मे होंगे, तो तुम्हारे पास रखो, हमको नहीं चाहिए महाराज। शराब के चश्मे हमको नहीं चाहिए, हूरें नहीं चाहिए, हजारे। हम स्वयं सुख स्वरूप है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों, में खुद पे मस्ताना हो गया। अप्सराएं सुख देगी, ऐसा काय को सोचना। पत्नी सुख देगी, उसके पास है क्या बेचारे के पास? हाथ पैर शरीर है, वो क्या देगी शरीर से सुख? पति क्या सुख देंगे? दोनों एक दूसरे को संयम से सुख स्वरूप ईश्वर में जाने के लिए एक सत्संग में मदद रूप हो जाए तो सच्ची बात है। नहीं तो पत्नी क्या देगी शरीर से सुख? मेकअप करके आ जाएगी, लाली वाली लगा के, क्या सुख देगा? लाली लिपस्टिक लगाया चमड़े को, नाक को इधर उधर रंग रोगन करके पत्नी क्या सुख देगी बेचारी? वो श्रृंगार के साधनों से सुख ले रही है और तू उससे सुख ले रहा है। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। काय को बेटे इन चीजों के गुलाम बनो आप। अपने सुख स्वरूप चैतन्य ईश्वर का चिंतन करो, मौज ही मौज हो जाए। पत्नी सुख दे, पत्नी सोचती है कि मैं कब सुख दे। मेकअप बेचने वाला बोलता है कि ये खरीदे तो ग्राहक बने, पैसे सुख दे। सब भटक रहे हैं बाहर। इन चीजों से सुख का कोई ज्यादा संबंध नहीं है। सुख अपने आत्म चैतन्य का है।
तुम चले गए, मैं परेशान हो गई तो और हो जाना, अच्छा हुआ। तू चली गई, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तो मर अभी तू, तेरा मरना ही अच्छा है। जो आनंद स्वरूप ईश्वर है उसका तो गला घोंट रहे, और वो चली गई तो मैं परेशान हूँ, वो चला गया तो मैं परेशान हूँ। तो तुम्हारे भाग्य में परेशानी तुम पैदा कर रहे बेटे। कोई चला जाने से तुम परेशान क्यों बनते? कोई चली गई, कोई चला गया, कोई आ गया, कोई बैठ गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, तो तुम ऐसे कठपुतली काहे को कि किसी के आने जाने से तुम्हारा दुख और सुख नाचता रहता है, तो तुम गुलाम बनोगे। संसार है, कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई जिएगा, कोई मरेगा, सब ठीक है, सब ईश्वर की आनंदमय लीला है। वाह 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 ठाकुर जी, वाह वाह प्रभु वाह। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ये ईश्वर का नियम है। अरे ऐसा हो गया, और ऐसा हो गया, और वैसा हो गया, तो रोते रहो। फिर ऐसे मूढ़ों को देखकर पाषाण भी रुदन करते कि दुख बना रहे, खाम का फरियाद बना रहे। इच्छा की पूर्ति का गुलाम क्यों बनो? इच्छा निवृत्ति के लिए भी, इच्छा शांत करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, और इच्छा पूरी करने के लिए भी करना पड़ता है। लेकिन इच्छा पूरी करने के लिए करने वाला करता करता करते करते मरता रहता है, जन्मता रहता है। और इच्छा शांत करने के लिए धारणा, ध्यान, ज्ञान, सेवा, स्मरण करने वाला करने से पार होकर भगवतमय हो जाता है। सीधा गणित है। साधो भाई अब हम न मरेंगे। मरेगा तो शरीर मरेगा, मैं चैतन्य नहीं मरूंगा, पता चल गया। मरेगा तो शरीर, मैं तो पूर्ण स्वरूप को पाऊंगा। जिसको जानना है उसी में टिकूंगा। और क्या है टिकना, क्या है टिका टिकाए है। जैसे मोहन भाई को मोहन भाई में टिकना पड़ता है, क्या तो मोहन ही है। अब आशाराम बापू को, आशाराम जी को आशाराम में टिकना है, क्या है ही है। ऐसे ही आशाराम का शरीर जिससे चलता फिरता वो मैं तो हूं ही हूं। ये शरीर रहे न रहे मेरा क्या बिगड़ता है, मनता। ऐसा ज्ञान हो जाता है ज्ञानियों को। काहे को घबराना, अपना ज्ञान ज्योति दिया लेकर कोई खड्डे में क्यों गिरे। ऐसे ज्ञान को साथ में रखो, व्यवहार में, दिन में, रात में, हर समय ज्ञान को या साथ। दुख तो बेवकूफी का फल है। दुख और भय बिना बेवकूफी के नहीं आते। हमें तो इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति करनी है, सुख दुख में समता का अनुभव करना है। पत्नी सुख दे अपने पास रखे जो उसके पास है। पति सुख देता हो तो अपने पास ही रखो, हमको नहीं चाहिए। क्यों? पति का सुख चाहिए ज्योति, ज्योता पत्नी का सुख चाहिए, अपने पास रखे। तेरे सुख की ऐसी तैसी। कोई भी हमको सुख दे हमको नहीं चाहिए, हमें तो अपना सुख सर्विस रखना चाहिए। पिया मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी, मैं तो तुमको देखती रहूंगी, रोएगी, दुखी होएगी। अरे प्रिय तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा, मैं दुखी होगा। आया अकेला जाएगा अकेला। पत्नी के बिना नहीं रह सकता है तो मर, पति के बिना नहीं रह सकती तो फंसो, और फिर लड़ोगे, बिल्कुल पक्की बात है, और रोओगे। प्रिय त्वाम रोदसी, जो तुम्हारा प्यारा है ईश्वर के सिवा, जो तुम्हारा बाहर का प्यारा है वो तुमको रुलाएगा। बाहर का व्यवहार ईश्वर के नाते, जो भी ईश्वर के सिवा तुम्हारे को, अपने आत्मदेव के सिवा कहीं प्यारा है, प्रिय लगेगा, वो तुमको दुख देगा, रुलाएगा। या तो वो नहीं रहेगा, या तो तुम नहीं रहोगे, या तो पैसा नहीं रहेगा, या तो सेठ नहीं रहेगा, या तो स्वास्थ्य नहीं रहेगा, या तो स्वास्थ्य वाला नहीं रहेगा। स्वास्थ्य प्यारा है तो स्वास्थ्य खराब होगा तो रहेगा। ईश्वर प्रिय के सिवा हर कुछ भी प्रिय हुआ तो रोना ही पड़ेगा।
ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो रोना ही पड़ेगा। पक्का समझा दो मनवा को, बस मान ले मनवा रहे। ओम 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 नारायण नारायण नारायण। समझ गए? पक्का करो, कोई कठिन नहीं है, खाली इरादा बना लो कि हमें तो समता पानी, हमें भगवत रस पाना, हमें शाश्वत सुख पाना, शाश्वत ज्ञान पाना। बस इरादा बना लो तो भगवान मदद करते हैं। आपका जैसा संकल्प होगा ईमानदारी से, ईश्वर उसी प्रकार की मदद भी करेंगे। ऐसे संत के हृदय से ऐसा ज्ञान, ऐसा साहित्य, ऐसा सहयोग सब देंगे। विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह बना देते ईश्वर।